अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुल्यूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से जून के मंथ में कैसे इक़दामात करने के काबिल होंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ, आपके मुस्तक़बिल के मामलात, आपकी किस्मत के मामलात, औलाद और बैरून मुल्क सफ़र, कारोबार, करियर, दौलत और आपकी रूहानी ज़िंदगी, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप जून के मंथ में कैसी तब्दीलियों का सामना करेंगे, कौन से प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन और हज़रात, जून 2025 आपके लिए अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ बेहतर करने और खुद की जाती हैसियत को मजबूत करने का मंथ होगा। इस मंथ में आपके मामलात जिंदगी में मुश्तरी, जो कि आपका हुक्मरान सियारा है, अहम रोल प्ले करेगा। आपके लिए जून का महीना आपको किस्मत और आपकी इज्जत व एहतराम और मकाम व मर्तबे के हवाले से बड़े फवायद दिलवाने का बायस बन सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में 10 जून से जुपिटर का शर्फ आपकी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह और पुरसुकून बनाएगा, क्योंकि आपके लिए इससे पहले जोर और निपचून आपके अपने बुर्ज में पिछले काफी अरसे से मुस्बत एनर्जीज लाते रहे हैं, जिससे आपकी नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन में बेहतरी पैदा हुई है। आप अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आपके लिए प्लैनेट्स आने वाले वक्त में आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से आशना करने वाली और आपकी साबिता मेहनतों का रिवार्ड दिलवाने वाली एनर्जीज ला सकते हैं। लिहाजा तैयार रहें कि आपके लिए जून के मंथ में आपका अपना प्लैनेट मुश्तरी आपको खुशहाली और खुशबख्ती का पैगाम दे रहा है। 10 जून से आपके लिए जुपिटर की नज़रात बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से साद होंगी। ऐसे स्पाइसेस अफराद जो किसी दूसरे मुल्क रवाना होना चाहते हैं, तालीम या मजहबी हवाले से जाना चाहते हैं, इसके अलावा रोजगार या टूरिज्म के लिए कहीं आज़म सफर है, तो आपके लिए बहुत शानदार इम्कानात रोशन होंगे। किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देती है और आपसे कोऑपरेट करती नजर आ सकती है। जून के मंथ में आपको अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। 5वां घर एक्साइटमेंट और तफरीहात का घर कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में, जब भी इसमें कोई पॉजिटिव सियारा आता है तो जिंदगी की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं, जिंदगी गुजारने का मजा आने लगता है। ऐसी हैपनिंग और वाक़यात जन्म देते हैं कि इंसान को अपने गम और फिक्रें भूल जाती हैं। इसके साथ आपके जायचे के 6ठे और 7वें घर में जून के माह में पॉजिटिव एनर्जी जन्म लेंगी, जहां मार्स अपनी औजाफ्ता और फर्क बख्श एनर्जी फैलाएगा। मार्स यानी मरीज सियारा ऐसा सियारा है जो तेज रफ्तारी से सफर करता है और तकरीबन 1.5 माह हर बुर्ज में गुजारता है। मार्स 18 अप्रैल से बुर्ज असद में मौजूद है और 17 जून तक आपके जायचे के 6ठे घर में औजाफ्ता हालत में रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए सेहत के हवाले से बेहतर एनवायरनमेंट बनने वाली है। सेहत की खराबियां दूर होंगी। आपके खाने पीने और सोने जागने का निजाम बेहतर होगा। आप खुद को अपनी सेहत के हवाले से इक़दामात करते हुए पा सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि 17 जून तक के दिन आपकी सेहत की बहाली और बेहतरी के दिन होंगे, जिससे बीमार अफराद तो फायदे हासिल करेंगे ही, लेकिन जो अपनी सेहत को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, मोटा ताज़ा होना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद सिचुएशंस बन रही हैं। मार्स की एनर्जी आपको सेहत के हवाले से इक़दामात करने की तरफ माइल करने वाली होंगी। आप अपनी खुराक और खाने पीने, अब सोने जागने में बेहतरी और मनपसंद चीजों की तरफ माइल हो सकते हैं और बेहतर नताइज पा सकते हैं। ऐसे स्पाइसेस अफराद जो अपने घर में बीमारी देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर बीमार है, या अगर आपके मुलाजमीन और मातहत लोगों में से किसी को सेहत के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनकी सेहत में बेहतरी पैदा होगी। मरीज की एनर्जी हॉस्पिटल और डॉक्टर या मेडिसिन वगैरह के अखराजात में कमी लाने का बायस बनेगी। अगर आप अपने शरीक हयात या मातहत लोगों से किसी माली फायदे के उम्मीदवार हैं तो आपको उन लोगों से माली फायदे भी मिल सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोऑपरेशन और तावन मिलेगा। आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना सेहत में 17 जून को मार्स दाखिल होगा। मार्स बुर्ज शुमला में हमेशा अच्छी और फरद बख्श एनर्जी लाता है, जो पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में संजीदा मामलात की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा वक्त है। 17 जून के बाद के दिन खराब तल्लुकात की दुरुस्ती के दिन होंगे। मार्स की एनर्जीज आपके लिए तल्लुकात में दूरियों और उलझनों को खत्म करने का बायस बनेगी। अगर आप पर तनकीद और बिलाजवाज क्रिटिसिज्म होता रहा है तो उसका खात्मा होगा। ताल्लुकात मोहब्बत में या शादीशुदा जिंदगी में अनापरस्ती की दीवारें गिरेंगी। आप कुछ मानकर कुछ मनवा कर चलने के मूड में होंगे। जिद, अनापरस्ती और हटदर्मी वगैरह से शायद अब आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। प्लैनेट्स आपको पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत या मैरिड लाइफ
लाइफ में आपके लिए 17 जून से आगे बढ़ने, अपने इरादों और उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है। मोहब्बत की जिंदगी में आप जोश से मगर होशमंदी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सख्त और मुतशद्दिद एटीट्यूड के बजाय समझ बूझकर मामलात को आगे बढ़ाने का वक्त होगा। इजहार मोहब्बत करने और मोहब्बत के रिश्ते को शादी के पसंदीदा रिलेशन में बदलने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने में आ सकता है। करीबी ताल्लुकात यानी बहन भाई, अज़ीज़ क़रीब और हमसायों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और इसके साथ आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से भी 17 जून के बाद से बेहतरी पैदा होगी। करीबी सफर और रिलेटिव से मुलाकातों के दौरान या आपकी सोशल मसरूफियात में आपको मोहब्बत से टकराव हो सकता है। अगर आपके जायचे पर एक मजमूई निगाह दौड़ाई जाए तो समझ आती है कि जून का महीना आपके लिए रूहानी तौर पर कमजोरी की अलामत की निशानदेही करता है, जिससे आपके लिए कुछ मामलात में थोड़ी संगीनी हो सकती है। आप हकायक से दूर रह सकते हैं। आपके अंदर शकूक, शुबहात, धोखे और तरह तरह के मनफी ख्यालात जन्म ले सकते हैं। प्लूटो 4 मई को बुज़दल में उल्टी गर्दिश शुरू कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए हालात का धारा आपको बातनी तौर पर किसी परेशानी में फंसा सकता है। आपके अंदर ऐसी मनफी सरगर्मी और सोचें पैदा हो सकती हैं जो आपको जल्दबाजी से मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने की तरफ राग़िब करें। प्लूटो का रेट्रोग्रेड जाहिर करता है कि आपको देखना होगा कि कहीं आप अंधाधुंध किसी की पैरवी तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने ख्यालात और ख्वाबों को फॉलो कर रहे हों और अपनी धुन में चंद आम मामलात पर बिना गौर किए आगे बढ़ जाएं। रूहानी उस्ताद वगैरह के इंतखाब में भी आपको मोहतात रहना होगा। इसी तरह रूहानी अमाल के आगाज में भी थोड़ी समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों से दूर रहना होगा और खुफिया दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। छठी हिस्स वजदान और आपके ख्वाब आपको बहका सकते हैं। इसी तरह आपको दौलत और पैसे के मामले में खासी अच्छी तैयारी और हिकमत अमली का मुजाहिरा करना होगा। वक्ती फायदों के बजाय दूर रस फायदों के बारे में सोचना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी। पैसे के हवाले से अपनी राजदारी और सिक्रेसी का ख्याल रखना होगा। नेपच्यून और ज़ोल तमाम बुर्ज हमल में आपके जायचे के खाना दौलत में रहेंगे, जिससे रुपए पैसे की मामलात में आपको खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। नेपच्यून ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने की तरफ जुस्तजू और शौक बढ़ा सकता है कि जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। अपने ख्वाबों को पा लेने के लिए मनफी लोगों का सहारा मत लें। मनफी या गैर अखलाकी तरीकों से पैसा हासिल करने की तरफ मत बढ़ें, वरना आपके लिए बहुत संगीन सूरत हाल हो सकती है। यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि सैटर्न और नेपच्यून आपके लिए रुपए पैसे के मामलात में या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में आपको चैलेंजेस देंगे। पैसे के हवाले से पोशीदा दुश्मनों से खतरा होगा। साजिशों, इल्जाम तराशियों, दगाबाजियों और धोखाधड़ी या कंफ्यूजन्स का सामना हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से बदएतमादी की फिजा बन सकती है। लिहाजा नए मराहिल के आगाज में खरीदो फरोख्त या लेन देन करते हुए खूब सोच विचार करें। आपका प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेगा। 17 जून तक मरीख की नजर साध होगी, जिससे आला मकासद के हुसूल के लिए आप खासे जोशो खरोश में पाए जा सकते हैं। अलबत्ता किसी बड़ी तब्दीली के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपकी किस्मत आपको इस महीने में सपोर्ट करेगी। बैरूनी मुल्क वीजा वगैरह के काम, इसके अलावा औलाद के मामलात में भी फायदेमंद सूरत हाल होगी। आपको औलाद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। आपकी औलाद की तरबियत के हवाले से आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा। मुश्किल 10 जून के बाद से बेऔलाद अफराद की बेऔलादी की महरूमी से निजात दिला सकता है। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशियाँ और सुख नसीब होगा। गम और फिक्रें खत्म होगी। आपकी दरगादिली और फयाजी बढ़ेगी। आपकी अक्ल व दानिश में इजाफा होगा। आपके एक्सपीरियंस और तजर्बे में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। इल्म व हुनर या स्किल डेवलपमेंट के मामलात में आप अपनी फितरी सलाहियतों से कई गोल्स अचीव कर सकते हैं और कई कामयाबियां गेन कर सकते हैं। आपके दिल में कुशादगी पैदा होगी। आपका तर्ज रहन सहन बेहतर होगा। लाइफ स्टैंडर्ड अप होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी यानी रूटीन लाइफ में 10 जून के बाद से आपको बड़ी आसानियां मिलने वाली हैं। किस्मत आजमाई के हवाले से भी 10 जून के बाद से आइंदा एक साल आपके लिए लकी तरीन साल होगा और इस ड्यूरेशन में आप इल्म हासिल करने के नए जराए दरियाफ्त कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इल्म इंसान के हमेशा काम आता है। साहिब इल्म हिकमत फरमा गए हैं कि अगर तुम भूखे हो तो इल्म तुम्हारा पेट भरेगा और अगर तुम साहिब सरबत हो तो इल्म तुम्हारी इज्जत व आबरू में इजाफे का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।